स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न भूषिता लता मंगेशकर। ठीक है, स्वरों की रानी और भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित लता मंगेशकर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है, ताकि चैप्टर समझने में हमें आसानी रहे। तो देखिए, शब्दार्थ में है सर्वोच्च सम्मानेन, यानी सर्वोच्च सम्मान के द्वारा, सबसे बड़ा जो सम्मान है उसके द्वारा। फिर है स्वर साम्राज्ञी, यानी सुरों की रानी। फिर है आदरणीय, यानी सम्मानीय, सम्मान करने योग्य। सर्वोत्कृष्टा, सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे श्रेष्ठ। नेक्स्ट है अपना निधनम, निधनम यानी मृत्यु। फिर है चलचित्रे, चलचित्र यानी होता है फिल्म में, फिल्मों में इन्होंने जो है गाने गाए हैं, तो चलचित्र यानी फिल्म में। प्राप्तवती, प्राप्तवती यानी प्राप्त किया। फिर है समक्षम, समक्षम यानी होता है के सामने या की उपस्थिति में। फिर है नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम यानी आँखों से। अश्रुणी यानी आंसू। अब नेक्स्ट है सर्वकारेण, सर्वकारेण यानी सरकार के द्वारा। फिर है 82 वर्षीया यानी 82 वर्ष की। स्वर माधुर्यम, स्वर माधुर्यम यानी सुरों की मधुरता। नेक्स्ट है गौरवान्विता, यानी गौरव महसूस करते हैं। अद्य, अद्य यानी आज। पितुः यानी पिता का। नेक्स्ट है अपना यदा, यदा यानी जब। अनंतरम यानी होता है बाद में। कृतवती, कृतवती यानी किया। फिर है अगायत, अगायत यानी गाया। फिर है विंशति भाषासु, विंशति यानी होता है 20 और भाषासु यानी भाषाओं में, 20 भाषाओं में। नेक्स्ट है अपतन, अपतन यानी गिर गए। तदा, तदा यानी होता है तब। सम्मानार्थम यानी सम्मान के लिए। तथैव, तथैव यानी वैसी ही। यया, यया यानी जिसने। शास्त्रीय गायक है, यानी शास्त्रीय गायक, यानी क्लासिकल सिंगर, उसके लिए आता है शास्त्रीय गायक। फिर है भारत रत्नम, यानी भारत रत्न पुरस्कार का नाम है ये। पार्श्व गायिका, यानी कि पार्श्व गायिका जिसे बोलते हैं प्लेबैक सिंगर। फिर है अभिनयम, यानी अभिनय यानी एक्टिंग, एक्टिंग करने को कहेंगे अभिनय। फिर है विविधानी, विविधानी यानी होता है अनेक। और नेहरू यानी नेहरू के। अभी हमने शब्दार्थ देखिए, अब देखिए हम इसका चैप्टर देखते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था ना, उसके हम पैराग्राफ देखते हैं, इसके हिंदी अर्थ। तो इसमें है देखो, अद्य को न जानाति लता मंगेशकर महोदयः नाम, यानी अद्य यानी आज। को न जानाति यानी कौन नहीं जानता, को मतलब कौन, न जानाति यानी नहीं जानता। लता मंगेशकर महोदयः नाम, यानी आज लता मंगेशकर का नाम कौन नहीं जानता, इन सभी जानते हैं। भारतस्य सर्वोच्च सम्मानेन भारत रत्नेन सम्मानिता इयं महिला स्वर साम्राज्ञी अस्ति। भारतस्य यानी भारत के, सर्वोच्च सम्मानेन यानी सर्वोच्च सम्मान के द्वारा। सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्नेन यानी भारत रत्न से। सम्मानिता यानी सम्मानित। इयं महिला यानी यह महिला। स्वर साम्राज्ञी यानी सुरों की रानी। और अस्ति यानी है। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित यह महिला सुरों की रानी है। इयं भारतस्य सर्वाधिका लोकप्रिया आदरणीय पार्श्व गायिका अस्ति। इयं यानी यह। भारतस्य यानी भारत के, भारत की। सर्वाधिका यानी सर्वाधिक या सबसे अधिक। लोकप्रिया यानी लोकप्रिय। आदरणीय सम्मानित। और पार्श्व गायिका है, यानी प्लेबैक सिंगर है। टाइम पत्रिका इयं भारतस्य सर्वोत्कृष्टा पार्श्व गायिका स्वर साम्राज्ञी च घोषिता। और टाइम पत्रिका के द्वारा इयं भारतस्य यानी यह भारत के सर्वोत्कृष्टा यानी सबसे श्रेष्ठ पार्श्व गायिका और स्वर साम्राज्ञी यानी सुरों की रानी घोषिता यानी घोषित की गई है। टाइम पत्रिका के द्वारा
ये भारत की सबसे श्रेष्ठ पार्श्व गायिका और सुरों की रानी घोषित की गई। अब जीवन परिचय है, यानी अब इसका जीवन परिचय देखते हैं हम। लता महोदयः जन्म गोमान्तक मराठा परिवारे 1929 तमे वर्षे सितंबर मासस्य 28 तिथौ अभवत्। लता महोदयः जन्म यानी लता महोदया का जन्म गोमान्तक मराठा परिवारे यानी गोमान्तक मराठा परिवार में 1929 तमे वर्षे यानी वर्ष 1929 में सितंबर मास के या सितंबर महीने की 28 तिथौ अभवत् 28 तारीख को हुआ था। अभवत् यानी हुआ था। लता महोदया का जन्म गोमान्तक मराठा परिवार में वर्ष 1929 में सितंबर महीने की 28 तारीख को या तिथि को हुआ था। तस्याः जन्म मध्य प्रदेशस्य इंदौर नगरे अभवत्। उसका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नगरे यानी इंदौर नगर में अभवत् यानी हुआ था। तस्याः पितुः नाम उनके पिता का नाम पंडितः दीनानाथ मंगेशकरः आसीत्। यानी उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। आसीत् यानी होगा था। तस्याः पिता एकः शास्त्रीय गायकः आसीत्। उनके पिता एक शास्त्रीय गायक थे। यदा सा सप्तवर्षीया आसीत्। जब वह, यदा यानी होता जब और सा यानी वह, जब वह सप्तवर्षीया यानी 7 वर्ष की आसीत् यानी थी, जब वह 7 वर्ष की थी। तदा यानी तब। सा पित्रा सह महाराष्ट्रम अगच्छत्। तब वह पिता के साथ, सह यानी होता साथ, महाराष्ट्र गई। जब वह 7 वर्ष की थी तब वह पिता के साथ महाराष्ट्र गई। 13 वर्षीया लता पितुः निधनस्य अनन्तरं कठोरं संघर्षं कृतवती। 13 वर्षीया यानी 13 वर्ष में लता पितुः यानी लता के पिता निधनस्य यानी निधन के अनन्तरम यानी बाद में कठोर संघर्षम कृतवती यानी किया। 13 वर्ष की आयु में लता के पिता के निधन के बाद उन्होंने कठिन या कठोर संघर्ष किया। सर्वप्रथमं 1942 तमे वर्षे मंगलागौर इति चलचित्रे सा अभिनयं कृतवती। सबसे पहले 1942 तमे वर्षे यानी वर्ष 1942 में मंगलागौर इति चलचित्रे यानी मंगलागौर फिल्म में सा अभिनयं कृतवती उसने अभिनय किया। तदनंतरम उसके बाद गजबाऊ 1944 में, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946, मांद 1948, छत्रपति शिवाजी 1952 इत्यादिषु चलचित्रेषु अभिनयं कृतवती इत्यादि फिल्मों में अभिनय किया।